आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी मेमन टीवी एचडी की स्पेशल ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान की कुकिंग सेगमेंट रमज़ान दस्तरखान में आप सभी को खुशामदीद। आज जो गेस्ट शेफ मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूं। मैं हूं आपकी होस्ट शेफ सफ़ा काशिफ और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनके बारे में बस इतना सा कहना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं जो आते हैं और छा जाते हैं। तो आज हमारी जो गेस्ट है हमारे साथ वो हैं शेफ़ सादिया अली, जो कि एक अच्छे खासे टाइम पीरियड से अपना होम बिजनेस रन कर रही हैं फूड्स बाय सादिया के नाम से। तो आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ सादिया। वालेकुम अस्सलाम सफ़ा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी इन बेहतरीन अल्फाज में मेरा तारुफ कराने के लिए। जज़ाकल्लाह। देखिए बात यह है कि तारीफ़ उनकी की जाती है जिनमें वाकई में कोई इस तरह का उन्होंने कुछ किया होता है ना अपनी ज़िंदगी में। तो आप वही हैं जिनको मतलब एक साल पहले तक कोई नहीं जानता था, ऐसा ही है। और एक माशाल्लाह से आज एक साल के कम टाइम पीरियड के अंदर एक सेलिब्रिटी शेफ बन गई है हमारी शेफ सादिया। तो शेफ सादिया आज आप हमें क्या सिखाने वाली हैं? मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जब भी मैं ऑन एयर आऊँ तो अपने व्यूअर्स के लिए ऐसी रेसिपी लेके आऊँ जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो, किसी की पॉकेट पे भारी ना पड़े और झटपट तैयार हो। बिल्कुल इतनी मुश्किल ना हो कि कोई भी उसे फॉलो करने में हेसिटेट करे, क्योंकि मेरा फोकस जो हमेशा से एक इनिशिएटिव मैं अपनी फर्स्ट वीडियो से यूज़ कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हमारी यंग जनरेशन, यंग बच्चियाँ और ख़ास करके बच्चे जो कि किसी वजह से कुकिंग की तरफ आते हैं, अम्मी घर में नहीं है, बहनें घर में नहीं है, तो वो भी मेरी रेसिपीज़ को आराम से फॉलो करके और अपनी पेट पूजा का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है स्पाइसी विंग्स। ओके, ठीक है। और सेकंड रेसिपी हमारे पास है इलायची का शरबत। सही। तो विंग्स आप बताएंगी किस तरीके से आप बनाना मतलब बता रही हैं? आज फ्राई करेंगी, मैरिनेट करेंगी, डीप फ्राई होगा, क्या होगा? क्योंकि क्यूरियोसिटी हमारी वो हो रही होती है कि पता नहीं क्या होने वाला है आज विंग्स के साथ। आज विंग्स के साथ ये होने वाला है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने चिकन का वो पार्ट लिया है जो घर में बहुत इग्नोर हो रहा होता है। ठीक है। ये किसी भी डिश में आप यूज़ करते हैं तो सब लोग इसे अपनी प्लेट में निकालते हुए हेसिटेट हो रहे होते हैं, लेकिन आज हम इससे इस तरह की रेसिपी यूज़ करेंगे कि सब लोग इसकी बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। ठीक है। इसमें हमने 400 ग्राम्स ऑफ विंग्स ले लिए हैं। ठीक है। इसकी देर एंड देर मैरिनेशन होगी, कोई हमें प्री मैरिनेशन करके नहीं रखनी है। इसी में इस रेसिपी का असल टेस्ट है। क्योंकि जो फ्रेशली बिल्कुल मैरिनेट होगी और फॉरन पैन में जाएगी, शैलो फ्राई होगी, तो उसका जो टेस्ट आएगा ना, ख़ास तौर के हमारे मर्द हजरात को और यंग बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि मुंह का टेस्ट बिल्कुल एकदम से खोल देता है। तो ये स्पाइसी साइड पे होगा? जी, बहुत स्पाइसी साइड पे होगा। स्पाइसी साइड पे होगा, जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, स्पाइसी विंग्स। स्टार्ट करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स से। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले सॉल्ट है हमारे पास अबाउट टू टेस्ट, जिंजर गार्लिक अबाउट 1 टेबल स्पून, चिली पेस्ट है, चिली पाउडर है हमारे पास अबाउट 1 टेबल स्पून। एज पर चॉइस भी हम यूज़ कर सकते हैं। और सबसे हेल्दी और मेन इंग्रेडिएंट हमारे पास जो है वो हल्दी है। और उसके बाद हमारे पास फूड कलर है, ऑरेंज फूड कलर या तंदूरी कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है वाइट विनेगर। इसके साथ ही हमने लिए हैं कुछ विंग्स। आप चाहें तो तादाद के हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम्स ऑफ विंग्स यूज़ किए हैं। और गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे पेस्टो सॉस हमने यूज़ की है, यहाँ पे ग्रीन बनाकर रखी है ऑलरेडी। आप कोई भी ग्रीन चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे लेमन और चिलीज़ कट करके। एज़ पर योर चॉइस आप उसे भी जिस तरह चाहें गार्निश कर सकते हैं। ठीक है। तो हम चले आए, इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नमक जाएगा। हस्बे ज़रूरत आप यूज़ कर लें। थोड़ा सा खुला भी हो तो कोई फ़र्क नहीं है, हर्ज नहीं है, क्योंकि ये हम जब फ्राई करेंगे इस तरीके से कि वो उसके अंदर पैन में काफ़ी हमारी मैरिनेशन लगती है। फिर सबसे जो मेरा कहना चाहिए सीक्रेट इंग्रेडिएंट कह लें आप या लवली इंग्रेडिएंट, वो जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, गलावट 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक यूज़ करेंगे। इसके अरोमा जो होता है ना, बस क्या कहूँ मैं कि आपका फेवरेट, मेरा तो फेवरेट है। ठीक है। फिर हम अच्छी खासी यानी कि अबाउट 1 टेबल स्पून हमने इसमें रेड चिली पाउडर ले लिया है। और फिर हमारी जाएगी हल्दी पाउडर। सही। वैसे नॉर्मली हम कोई भी टिक्का बनाते हैं, कोई भी चिकन बनाते हैं तो उसमें हल्दी नहीं जाती है नॉर्मली, लेकिन इसमें हल्दी जाएगी और हल्दी बताएगी कि मैं हूँ, बड़ा अच्छा से खुशबू आएगी, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए हम इसमें डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। मेरे पास है, मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे कलर भी यही पसंद है।
एज पर योर चॉइस, इफ़ यू राइट रेड कलर ऑफ मीट, आप रेड तंदूरी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में हम इसके ऊपर पोर करेंगे वाइट विनेगर। वाइट विनेगर की एक खासियत है कि जब भी हम चिकन में या किसी मीट में शामिल करते हैं, जो अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है अंदर से मीट रेड है, स्मेल आ रही है, वो सारी ये ख़त्म कर देता है। और जो भी रेसिपी वाइट विनेगर के साथ चिकन की बनाई जाती है तो वो चिकन अंदर से बिल्कुल वाइट हो जाती है। सही, बहुत अच्छी। मतलब अगर हम चाहें तो लेमन जूस नहीं यूज करें, मतलब आपका कहना है कि हम इसमें वाइट विनेगर ही एज पर माई रेसिपी प्रिपेयर्ड क्या वेट विनेगर यूज़ करें, क्योंकि हम देर एंड देर मैरिनेशन करें, ये अंदर तक इसके जाएगा और इसको अच्छा सा एक टैंगी सा फ्लेवर देगा। सही। और आप लेमन चाहें तो एज पर योर चॉइस, कोई बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद करता है तो वो ऊपर से डेजल कर सकता है। सही। ठीक है, हमने ये राइट अवे इसकी मैरिनेशन यूज़ कर ली। आप देख लें कि इसकी मैरिनेशन से हमें एक प्यारी सी खुशबू आ रही है, जबकि बिल्कुल अभी से तैयार हुआ है। कलर बहुत जबरदस्त आया है। कलर आप देख लें, अगर आपको इतना चाहिए तो इतना ठीक है, वरना और भी हम ऐड कर सकते हैं। सही। अब हम जाएंगे पैन की तरफ और अपने पैन को हीट करेंगे और हमें यहाँ पे चाहिए ओनली 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। सही, ऑन कर दूं? जी जी। तो हम अपने पैन में शामिल करने जा रहे हैं हमारा अजवा कुकिंग ऑयल। ओनली 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ठीक है, और हम इसे कोशिश करेंगे कि ये सारी हम इसकी वॉल्स में अच्छी तरह से लगा लें। थोड़ा सा वेट करेंगे कि हमारा पैन अच्छी तरह से हीट हो जाए और ऑयल भी अच्छी तरह से हीट हो जाए, क्योंकि ये रेसिपी जो है ये क्विक वाली है। अगर हम चिकन को छोड़ते हैं और फिर तेल के गर्म होने का इंतज़ार करते हैं तो फिर क्या होगा, चिकन अपने जूसेस रिलीज कर देगी, वाटरी हो जाएगी। हाँ, वाटरी हो जाएगी, फिर कुकिंग टाइम भी बढ़ जाएगा अल्टीमेटली, और वो चीज़ नहीं आएगी जो हम चाह रहे हैं। सही, यानी हमें इसको फौरन मैरिनेट करके फौरन कुक कर लेना है। यस। और हाई फ्लेम साइड पर ही ये जाएगा। अब हाई फ्लेम में ये ट्रिक है, अभी जिस तरह से हम आपके सामने करेंगे, जब हमारा ऑयल अच्छा हीटअप हो जाएगा, जैसे कि हो गया है, मुझे फील हो रही है अपने हाथ पे हीट, तो हम इसका फ्लेम दोबारा से ऑफ कर देंगे। ऑफ इसलिए करें, ये ख़ास ट्रिक है हमारे बच्चों के लिए, नए कुकर्स के लिए, कि जो डर होता है कि हमने तेज़ ऑयल में डाला है तो अक्सर वो फायर पकड़ लेता है, यहाँ हम खुद घबराते हैं, तो ये उससे प्रिवेंट हो जाएगा। पहले हम अपनी चिकन इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और दोबारा से इसकी फ्लेम हाई दोबारा से ऑन कर। प्लीज़ आप मुझे टोंग दीजिएंगी। जी, ये दीजिएगा। अब ये सारे 1 बाय 1 हम इसके अंदर, ये देखिए, यही हीट हमें चाहिए थी कि हम डालें और जल्दी से प्यारी सी खुशबू और आवाज़ हमें सुनाई देगी। आवाज़ आना मस्ट है, अगर आवाज़ आ गई तो उसका मतलब समझने कि आपने बिल्कुल अभी सही नहीं। ऑयल गरम किया है। बिल्कुल, ये एक एक करके हम इनको बिल्कुल फैला के रखेंगे, क्योंकि हमें इन पे कलर चाहिए। सही। प्लीज़ फ्लेम ऑन कर ऑन कर दूं? जी जी, क्योंकि हमें इसे रख के छोड़ना नहीं है, वरना फिर बस। अच्छा, आप देखिएगा कितना फ्लेम रखना है। हाँ हाँ, हाई पे रखेंगे, बस इतना कि हमारा वो पैन तो चिकन को खो जाएगी फिर हाई फ्लेम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने ये विंग पार्ट ऑफ चिकन लिया है जो कि अच्छा खासा टेंडर और जूसी होता है। ओके। और आप इसको जितनी जल्दी हाई फ्लेम पे बनाएं तो आराम से बहुत जूसी, जिस तरह से हमारे विदाउट गिलावट वाले टिक्के होते हैं, उस तरीके का ये मीट पम्पी की साइड पर आपको रहेगा। सही। वैसे वुमन व्यूअर्स देखा है ना कि हम चिकन के आइटम को सोचते हैं कि यार इसको गलाना है तो थोड़ा सा लो फ्लेम पे पकाएं, या फिर काफी देर तक पानी इसमें शामिल किया जाता है। मैंने देख रही हूँ यहाँ पर शेफ सादिया ने जो है वैसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट जो है वो इसके अंदर पैन में ऑयल गर्म करके बस उसको ऐड कर दिया है ना। बस हमें अपने अंदाजे भी देखने हैं। अब ये देखिए थोड़ा चिपकना शुरू हो गई है। अब अगर हम जल्दी फ्लिप कर देंगे तो वही कि फिर हम साइड बाय साइड बार बार चेंज करते हैं। थोड़ा सा टाइम इसको देंगे तो वो हम बस एक आराम से कुक हो जाएगी, ना सिर्फ इस पे नाइसली कलर्ड भी हो जाएगी। सही। तो शेफ आप अपने पेज वगैरह के बारे में अगर कुछ बताना चाहें, आप जैसा अपना होम बिजनेस भी कर रही हैं फूड बाय सादिया के नाम से, तो कैसा चल रहा है? रमजान मुबारक में आपको पता है ऑर्डर्स का सिलसिला चल रहा होता है, फ्रोजन हो गया या फिर मेन कोर्स वगैरह दावतों का एक सिलसिला चलता है, तो वो किस तरह से काम चल रहा है इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह से माह रमज़ान रहमतों और बरकतों वाला महीना है। बिल्कुल। और हम लोगों के लिए खास तौर पर ख़वातीन के लिए काम तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और हम होम शेफ हैं इसलिए और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उस काम को करने में भी अल्लाह ताला ने एक खुशी, एक एक्साइटमेंट रखी है। काफ़ी ऑर्डर्स भी माशाल्लाह हैं, फ्रोज़न के भी हैं, और लोगों के घर पे इफ्तार की दावतें हैं, तो हम अपना भी मैनेज कर रहे हैं, उनका भी मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है ये इस पर हमारी चॉइस है, इसके बदले में हमें जाहिर सी बात है
अर्निंग्स भी हमारी आ रही हैं और हमारे काम को सबसे बड़ी बात है अप्रिसिएशन मिलती है और खुद मुख्तारी भी आती है। जब वुमेन्स जो है वो हमारी काम कर रही होती है तो वो और बाकी चीजों से जो है वो माइंड फ्रेश रहता है। बिल्कुल बिल्कुल काफी हद तक आप चीजों में जो उलझे होते हो ना, तो आपके दिमाग में आपके बैक पे चल रही होती है चीजें। ये देखिए अब हम इसको फ्लिप करेंगे। बिल्कुल, मैं तो यही कहती हूँ कि नेगेटिविटी से और घरेलू सियासत से, बैकबाइटिंग से बिल्कुल हम जो हैं वो दूर रहते हैं। बिल्कुल सही वही बात है कि अल्लाह ताला ने भी हमें मसरूफियत दी है, दिन में 5 टाइम की नमाजें दी हैं, कुरान की तिलावत दी है और मुख्तलिफ काम जो हमारे हिस्से में लगाए हैं। उसका भी मकसद यही है कि इंसान इतना मसरूफ रहे अपने दीन और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने में कि वो इन सारी चीज़ों से दूर रहे। बिल्कुल, फजूल गोइयों से दूर रहे। ये तो हमारी पर्सनल चॉइस है कि हम कुछ ना करें और उसके बाद वो करें जो कि नेगेटिविटी का पाइप है। ये देख लीजिए कलर कितना प्यारा सा आ गया, जिस तरह के बाजार की टिक्कों का कलर होता है वही एक्चुअली हमें बिल्कुल चाहिए। अच्छा, अगर हम इसको अगर बोनलेस चिकन वगैरह के साथ करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मेरी एक अलग से रेसिपी। अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। Sumsum Group presents Sumsum Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights. This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Sumsum Group, a name of trust. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। वेलकम बैक नाजरीन, दी मेमन टीवी एचडी की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान दस्तरखान में आप सभी को खुशामदीद। तो मेरी आज की जो गेस्ट थी शेफ सादिया अली, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त स्पाइसी विंग्स बना लिए हैं, कुक हो गए हैं। तो सादिया बताइए अब किस तरीके से आप इसकी प्लेटिंग करेंगी और किस तरीके से हम अपने मेहमानों के सामने इसे प्रेजेंट करें। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग की तरफ आ जाते हैं। जो हमने ये पेस्टो सॉस अपना रेडी करके रखा है, आप ग्रीन चटनी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि रेड को ग्रीन कॉम्प्लीमेंट करता है, इसलिए हमने इसको चूज़ किया है। सही, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा, ये पेस्टो सॉस आपने किस चीज़ से बनाई है? बेसिक इंग्रेडिएंट वही हमारी ग्रीन चिली, कैशूज नट और थोड़े से अदर स्पाइसेस के साथ। ओके, तो लाइक आप इसको जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन यूज फॉर प्रेजेंटेशन, और अगर कोई एज ए डिप भी यूज करना चाहे। सही, ये देख लीजिए ये नाइसली कलर्ड हो गए हैं और कुक भी हो गए हैं। लाइक जो टिक्का जो हम खाते हैं, जो पंपी वाला जो कलर आता है वो इस पे कलर आया है। वैसे अरोमा भी जो है वो कुछ ना कुछ इसी तरह का है ना। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त सी रेसिपी है। आप इसे जो है वो अपने एज अ
एपेटाइजर सर्व कर सकते हैं, अपने इफ्तार के दस्तरखानों पे बना के सजा सकते हैं। जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हो तो आई थिंक ये क्विक बनने वाली रेसिपी है। क्विक बनने वाली रेसिपी है। आप ये सहरी में भी पराठों के साथ सर्व करेंगे और सादी दही के साथ सर्व करेंगे तो ये उसमें भी बहुत मज़ा देगी आपको। और आफ्टर इफ्तार जो हमें एक भूख लगती है 9 to 10 के भूख जी, जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती किसी चीज़ से, उसमें तो ये आपको अगर आप थोड़े से लेंगे तो ये होगा कि आप फुलफिल भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे, फुलफिलिंग फील नहीं करेंगे, भारी नहीं होगा और आप सहरी के लिए भी दोबारा तैयार हो सकते हैं। और जो इसके स्पाइसेस हैं वो आपके हंगर को कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, लंच बॉक्स वगैरह में भी अगर हम देना चाहें तो उसमें भी हम इस रेसिपी को अपनी कर सकते हैं? देखिए, अडल्ट्स के लिए तो मैं कर सकती हूँ ना ये आपको। अब बच्चों को पसंद तो बहुत आते हैं लेकिन वही कि अगर हम लंच बॉक्सेस में, स्कूल लंच बॉक्स में देते हैं तो सम टाइम ऐसा हो सकता है कि स्पाइस उनको ज्यादा लग जाए। सही, लेकिन अगर हम स्पाइस लेवल कम करें, क्योंकि आपको पता है विंग्स का ये पार्ट जो है वो अमूमन घरों में, जैसे आपने अपनी बात शुरू स्टार्ट की थी, इग्नोर होता है। तो जाहिर सी बात है हम अगर किस तरीके से अपने बच्चों को इस हेल्दी डाइट की तरफ या हेल्दी डिश की तरफ हम लेकर आए तो वो हम लंच बॉक्सेस में होते हैं कि और बच्चे भी देखते हैं तो क्रेव होती है, फिर वहां से बच्चे जो है वो चीज को करते हैं ना, खाना जी 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 बिल्कुल हम कर सकते हैं। और मेरी विंग्स की एक और रेसिपी भी है जो कि बहुत ही जैसे आप 3 इंग्रेडिएंट रेसिपी कह सकती हैं। इंशाल्लाह कभी और आना हुआ तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी जरूर। और आपकी सेकंड रेसिपी आई थिंक कोई ड्रिंक है? जी, ये हमारे तैयार हो चुके हैं क्योंकि ये थोड़े से हार्ड बर्निंग है, थोड़े से स्पाइसी हैं, तो उसको हमने कॉम्बिनेशन दिया है इलायची के शरबत के साथ। तो इलायची का शरबत जो है वो आपके लिए सेहत बख्श भी है और आपको ठंडक पहुंचाएगा, दिल को राहत पहुंचाएगा। उसके लिए मैंने इंस्टेंट इलायची शरबत रेडी करके रख लिया ऑलरेडी। उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो 1 कप ऑफ शुगर आपने लेनी है और उसके साथ तकरीबन आपने 20 इलायचियाँ लेकर उन्हें थोड़ा सा कूट के और ओवरनाइट आप सोक कर दें। फिर आप, ताकि उसके जो जूसेस हैं, उसकी जो तासीर है अच्छी तरीके से उस पानी में मिल जाए। साथ ही आपने तुकमे बलंगा भी सोक कर देना है इन अदर पॉट, क्योंकि इसे हमने ड्रेन करना है, ठीक है, छानना है। तो फिर सुबह में उठ के आप इसको पका के चीनी को थोड़ा गाढ़ा कर लें। तकरीबन 1 कप पानी में हम इसे मजीद पका लेंगे और ये थोड़े से गाढ़ी साइड पर आ जाए थोड़ा सा। ये देखिए कंसिस्टेंसी में आपको दिखा देती हूँ। जी जी जी, शरबत की तरह, और कलर इसका इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, आप यूज कर लेंगे। इलायची की वजह से कलर वो आ गया और जो है वो शीरे की वजह से जो एक खुशबू, कलर और तासीर सब कुछ इसमें आ चुका है। उसके साथ हम अपना फुल क्रीम, बहुत चिल्ड मिल्क होना चाहिए। असल जो इसकी है ना मजा जो है उस मिल्क के अंदर है कि मिल्क गाढ़ा हो और खूब चिल्ड हो। ठीक है, इस मिल्क में हम जो है ये इलायची का शरबत अपना यूज कर लेंगे। आप मुझे ग्लासेस पास कर दें तो हम उसी में सर्व कर लेते हैं। इन ग्लासेस में करेंगे आप सर? जी जी, चाहें तो हम सेपरेटली भी इसको कर सकते हैं, चाहें तो पूरा जग में भी बना सकते हैं। सही। सबसे पहले वैसे तो हमने आइस डालनी है, अब हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है तो हम इसी तरह से काम चला लेते हैं। हमारा मिल्क अच्छा खासा ठंडा हो रहा है। जी जी, हमने इसको टाइम पर अगर ऊपर से अगर आइस डालना चाहें तो भी हम बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ हम इस तरह कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा घर में अमूमन मेरा भी यही तरीका है, बाकी खवातीन का भी यही होगा कि नॉर्मली हम लोग दूध का जो भी पॉट है, बॉटल है या बॉक्स है, उसको ऑलरेडी फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो इफ्तार टाइम पे अगर हमें जल्दी हो ठंडा होकर मिल जाए। इसमें हम साथ में अपना मिल्क शामिल कर देंगे। ये एक तरह से शरबत तो हमारा रेडी है। ओके, और मिठास वगैरह सारा जो है बिल्कुल की वजह से चीनी आ चुका है। अब इसकी अफादियत बढ़ाने के लिए हम साथ में शामिल कर देंगे तुकमे बालंगा। अच्छा, हम ये बनाकर रख भी सकते हैं, ऐसा नहीं हो कि हम बिल्कुल बिल्कुल हम इसे 1 मंथ तक फ्रीज कर सकते हैं। फ्रिज में रखिए आप नॉर्मल टेम्परेचर पे और आप यूज कर सकते हैं। बस ये जस्ट रेडी टू ड्रिंक है और इसके साथ हम इस पर ये बादाम पिस्ते drizzle कर देंगे। सही, फॉर द गार्निशिंग। और ये जाहिर सी बात है इनका तो कोई सानी ही नहीं है। बिल्कुल। नट्स वैसे भी जिस चीज में, जिस ड्रिंक में डलते हैं उसका वो टेस्ट जो है वो एनहांस कर देता है और अफादियत में भी इनका कोई सानी नहीं है। और आजकल जाहिर सी बात है रमजान मुबारक में अल्लाह ताला की खातिर हम अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों पर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, तो साथ में हमें नेमतों के इनाम भी मिल रहे होते हैं जो हमारी एनर्जी को रिबूस्ट कर रहे होते हैं। तो देखा आपने नाजरीन, दी मेमन टीवी HD की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है, इसके अंदर हमारी शेफ ने कितनी जबरदस्त और क्विक रेसिपी बनाई है। तो सादिया क्योंकि नॉन मेमन है तो मैं सादिया से जरूर पूछना चाहूंगी, सादिया आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आके कैसा लगा, खासतौर पे दी मेमन टीवी HD के बारे में या फिर हमारे CEO के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
सबसे पहले तो मैं देमीमन टीवी और मैरीन मोहतन और आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे आने की दावत दी। और अली गोडल के साहब के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्होंने नॉन मेमन कम्युनिटी को भी वेलकम किया अपने प्लेटफॉर्म पर। और मेमन कम्युनिटी के बारे में जो बात मैंने फील की है अपनी इस बिज़नेस एक्सपीरियंस में, क्योंकि उससे पहले तो मेरा इतना वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन जब से मैं बिज़नेस में आई हूँ तो बहुत ज़्यादा आपकी कम्युनिटी से वास्ता पड़ा है। तो ये चीज़ है कि आप लोग बहुत फ्रेंडली हो और बातों का कहने चाहिए राय का पहाड़ नहीं बनाते। शायद आप लोगों की सक्सेस का यही राज है, आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हो और जेलसी इतना नहीं रखते। बिल्कुल। और वही आपने अपनी रिवायत कायम करते हुए हमें अपनी प्लेटफॉर्म पे वेलकम किया और मुझे बहुत खुशी है और आइंदा भी मैं आपके ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। देखिए हमारा जो दी मेमन टीवी एचडी का जो विजन है हमारे सीईओ का, वो यही है कि हमने जो है वो हर कम्युनिटी को अपने साथ लेके चले। हमारा फोकस सिर्फ मेमन कम्युनिटी पे नहीं है, हमने जो है वो तमाम कम्युनिटीज़ को अपने साथ ज्वाइन करना है और एक अच्छी ट्रांसमिशन जो है वो अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आनी है। तो उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दस्तरखानों की जीनत बनाइएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट शेफ सफ़ा काशिफ और मेरी गेस्ट सादिया अली को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दी मेमन टीवी एचडी। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है